हेलो फ्रेंड। आज का हमारा क्विज का दूसरा डे है। जो आज हम लोग स्पीडी का आपका टेलीग्राम ग्रुप में होमवर्क दे दिया गया था और करंट अफेयर, उसी को हम लोग आज शुरू करते हैं क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला सवाल है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। आंसर सही है, फ्लोरीन। आप बताइएगा, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह? डीमोस। ठीक है, आंसर आपका डीमोस। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। ये बताइएगा, इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 1861। ठीक है, 1861 में। आप बताइएगा अभिषेक जी, आपका सवाल है, रथ समूह की खोज 1900 ईस्वी में की किसने? लैंडस्टीनर। सही है, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये बताइएगा, एशिया हॉकी कप की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1982। ठीक है, 1982 में। आप बताइएगा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ठीक है, आंसर 7.4। ये निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, आपका दिल्ली। ये बताइएगा, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया कौन? फर्मी। ठीक है, आंसर फर्मी। ये बताइएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। ठीक है, 7। कट 7। ये बताइएगा, सही कीजिएगा। भारत की प्रथम आईएएस महिला? अन्ना जॉर्ज। ठीक है, आपका अन्ना जॉर्ज। ये बताइएगा, आपका सवाल अभिषेक जी, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय? जयपुर। ठीक है, आपका आंसर जयपुर। आप बताइएगा सोनू जी, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1950। 1950 करेक्ट आंसर। ये बताइएगा, सोल्डर किनका मिश्रण है? सीसा टीन। ठीक है, सीसा और टीन का। 1 गैलन में कितना लीटर होता है? 3.82 लीटर। ये आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3.78 होता है। अभिषेक जी बताइएगा, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। ठीक है, आंसर हिप्नोलॉजी। आप बताइएगा, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा था कौन? नहीं पता, पास। बाजीराव। क्या बोले? बाजीराव। ठीक है, आपका आंसर बाजीराव। बाजीराव प्रथम था। आप ही का सवाल है अभिषेक जी, वास्को डी गामा ने दूसरी बार भारत की यात्रा किस ईस्वी में की? 1502। ठीक है, 1502 में। ये बताइएगा, पुस्तक गबन के लेखक? मुंशी प्रेमचंद। करेक्ट आंसर मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। ठीक है, आंसर जकार्ता। आसियान का मुख्यालय जकार्ता। एक नंबर बताइएगा, आपका है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून। करेक्ट है, देहरादून। आप बताइएगा 2 नंबर, भारतीय दंड संहिता डैश यानी किस वर्ष में बनी और 1962 में लागू हुई थी? चलिए बताइए, मतलब किस वर्ष बनी? 1860। ठीक है, 1860 में। भारतीय दंड संहिता 1860 में बनी और 1862 में लागू हुई थी। एक नंबर का सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका ट्रिक भी है, कुचिपुड़ी कच्चा पुड़ी अंधा लोग खाता है, यानी याद रखिए आंध्र प्रदेश। आप बताइएगा अभिषेक जी, आपका सवाल है, शिवाजी के आध्यात्मिक एवं धार्मिक गुरु कौन थे? पास। रामदास। करेक्ट आंसर रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक एवं धार्मिक गुरु रामदास। आपका सवाल है 1 नंबर, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी?
MG महात्मा ठीक गांधी। है, महात्मा गांधी। अभिषेक जी आपका सवाल है। चलिए अगला सवाल है सोनू जी, आपका सवाल है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, आंसर ग्रैंड ट्रंक रोड। अभिषेक जी बताइएगा, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था कहाँ, मतलब कब? 1532। ठीक है, आंसर आपका 1532। आप बताइएगा, एक नंबर का सवाल है। मीना मक्कम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चेन्नई। ठीक है, आपका चेन्नई। 2 नंबर का सवाल है। भारत के विदेशी व्यापार का 95% किसके द्वारा होता था, मतलब किस चीज के द्वारा होता था? समुद्री यातायात बताना है। समुद्री मार्ग। ठीक है, आपका समुद्री मार्ग द्वारा। 1 नंबर का सवाल है। द्वितीय विश्व युद्ध काल में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। 2 नंबर का सवाल है। अपोलो, जिसको ब्रैकेट में है, भविष्यवाणी का देवता का मंदिर था क्या? डेल्फी। ठीक है, आपका डेल्फी था। 1 नंबर का सवाल है। क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था कब क्रिप्स मिशन को? 1942। ठीक है, 1942 में। आपका सवाल है 2 नंबर। भारत में माप की मैट्रिक प्रणाली किस वर्ष से प्रभावी हुई? 1 अक्टूबर 1957। ठीक है, 1957 में। 1 नंबर का सवाल है। कोयले की खानों में काम करने वाले कौन सा रोग हो जाता है उनको? सेल्सियस रोग कुछ हो जाता है। सेल्सियस। यह आपका सिलोकोसिस सिलोकोसिस। सिलोकोसिस रोग। ये बताइएगा। 2 नंबर का सवाल है। गुरु अंगद ने डैश व्यवस्था को अस्थाई बनाया था? किस व्यवस्था को अस्थाई बनाया था गुरु अंगद ने? लंगर। ठीक है, लंगर व्यवस्था को व्यवस्थित बनाया था गुरु अंगद ने। 1 नंबर का। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। ये बताइएगा। 2 नंबर। मुसोलिनी का जन्म किस वर्ष हुआ था? मुसोलिनी का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका मुसोलिनी का। मोनालिसा। 1 सेकंड देखें। मुसोलिनी का जन्म 1883। ठीक है, 1883 में हुआ था। 1 नंबर का सवाल है। भारतीय रेल की पहली गाड़ी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, जिसका नाम था क्या? ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, आंसर आपका ब्लैक ब्यूटी। 2 नंबर बताइएगा। मैकमोहन किनके बीच की सीमा रेखा? मैकमोहन रेखा। भारत चीन। ठीक है, आपका भारत और चीन के बीच की रेखा है। 1 नंबर का सवाल है। भारत और श्रीलंका कौन सा जल डमरू अलग करता? भारत और श्रीलंका को? पाक जल डमरू। ठीक है, आपका पाक जल डमरू। 2 नंबर का सवाल है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, मतलब भूकंप यंत्र? सिस्मोग्राफ। ठीक है, आपका सिस्मोग्राफ। 1 नंबर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। ठीक है, आपका आंसर गोरखपुर। 2 नंबर। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? केरल। ठीक है, आपका आंसर केरल। ये बताइएगा। 1 नंबर। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1576। ठीक है, आंसर 1576 ईस्वी में। 2 नंबर का सवाल है। ये बताइएगा। गति के नियम को किसने परिभाषित किया? न्यूटन। ठीक है, आपका न्यूटन ने। 1 नंबर का सवाल है। भारत का सर्वाधिक निर्यात किसको होता है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका को। आपका सवाल 2 नंबर बताइएगा। राज्य की प्रशासनिक शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल। ठीक है, आंसर है आपका राज्यपाल। ये बताइएगा। वित्त आयोग का गठन, ये बताइएगा, पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1951। ठीक है, 1951। उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी।
आंसर सही है आपका केसी नियोगी, पहले वित्त आयोग Current affairs। 1951 और अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अब हम लोग चलते हैं, ये आपका जीके का होमवर्क कंप्लीट हुआ, एक पेज स्पीडी का 103 नंबर पेज चल रहा था हमारा। अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं करंट अफेयर जनवरी मंथ का। तो पहला सवाल 1 नंबर बताइएगा, 3 जनवरी 2022 को कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यानी एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। 2 नंबर बताएंगे अभिषेक जी, 3 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? पाकिस्तान। ठीक है, आपका आंसर पाकिस्तान, मोहम्मद हफीज तो पाकिस्तान। एक नंबर बताइए, 3 जनवरी 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? स्मृति मंधाना। ठीक है, आंसर आपका स्मृति मंधाना। अभिषेक जी आपका सवाल बताइएगा, 3 जनवरी 2022 को किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? रोहित कुमार को बिहार विभूति से सम्मानित किया गया। ये बताइएगा, 3 जनवरी 2022 को 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तेलंगाना। गलत है, आंसर है ओडिशा। ठीक ना, जीएसटी संग्रह 2021 3 जनवरी 2022 को 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? आपका आंसर होगा ओडिशा। 2 नंबर का सवाल है, 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, अंधों के पढ़ने के लिए भी इसको कहते हैं विश्व ब्रेल दिवस, हर वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। आप बताइएगा, 1 नंबर का सवाल है, 4 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है? एप्पल। ठीक है, एप्पल कंपनी। आप बताइएगा, 2 नंबर का सवाल है, 4 जनवरी 2022 को इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने G7 के अध्यक्षता संभाली है? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। 1 नंबर का सवाल है, 4 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय सुशासन सूचांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, आपका जम्मू कश्मीर। 2 नंबर बताइएगा, 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पास। आंसर है विश्व पक्षी दिवस मनाते हैं। विश्व पक्षी दिवस कब? 5 जनवरी और 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस। ठीक है, लुईस ब्रेल दिवस। और 3 जनवरी को पूछे हम लोग? नहीं, 3 ठीक है, जनवरी 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस और 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस। ये बताइएगा, 1 नंबर, 5 जनवरी 2022 को दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? हीरा चांडीकर, हर्ष चांडी। आंसर आपका हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी है। ये बताइएगा, 2 नंबर का सवाल है, 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के एक टर्मिनल का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा। ठीक है, आपका आंसर त्रिपुरा, यानी महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा। ठीक है, आंसर आपका त्रिपुरा में। 1 नंबर का सवाल है, 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? चीन। ठीक है, आंसर आपका चीन।
आप बताइएगा 2 नंबर का सवाल है 6 जनवरी 2022 को किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? गूगल। ठीक है, हमारी फेमस कंपनी गूगल। 1 नंबर का सवाल है 6 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी है? क्या क्वेश्चन फिर से? क्वेश्चन है आपका 6 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी है? उड़ीसा। गलत है। तेलंगाना। आंसर है आपका पंजाब सरकार ने इंटरनेट भत्ते की मंजूरी दी है। 2 नंबर का सवाल है 6 जनवरी 2022 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किससे सम्मानित किया गया? डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क। यानी 2022 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किससे सम्मानित किया गया? डेनमार्क को। आप बताइए 1 नंबर का सवाल है 6 जनवरी 2022 को ISA में शामिल होने वाला 102वां देश यानी 102वां देश कौन सा बना है? बारमूडा एकांगुआ। ठीक है, बारबुडा और एंटीगुआ। एंटीगुआ और बारबुडा। आप बताइएगा अभिषेक जी, आपका सवाल है 7 जनवरी 2022 को भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी। ठीक है, ये आपका हैदराबाद है। 7 दिन 2022 को भारत का पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया हैदराबाद, जो मूसी नदी के किनारे है। 1 नंबर का सवाल बताइएगा 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? नहीं पता। आंसर आपका चेन्नई हवाई अड्डा। आपका सवाल है 2 नंबर अभिषेक जी, ये आपका 7 जनवरी 2022 को भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म का पुनः विकास के लिए समझौता किया है? श्रीलंका। क्या बोले? श्रीलंका। ठीक है, आंसर है आपका श्रीलंका। आप बताइएगा 1 नंबर का सवाल है 7 जनवरी 2022 को किसने असम राइफल यानी उत्तर के 20वें आईजी के रूप में, ये छोड़ दीजिए पहले का आईजी, नेक्स्ट वाले आप ही का सोनू जी बताइएगा 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। 2 नंबर का सवाल है 8 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गनाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? श्रीलंका। क्या? श्रीलंका। ठीक है, आंसर आपका श्रीलंका। आप बताइएगा 1 नंबर 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। 4 जनवरी को एनीबॉडी? लुइस ब्रेल दिवस। ठीक है, 5 जनवरी को पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। विश्व पक्षी दिवस। विश्व पक्षी दिवस। पक्षी दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? सलीम, कोई सलीम है ना? ठीक है, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली। ये बताइएगा आपका सवाल है अभिषेक जी, 9 जनवरी हो गया। 9 जनवरी 2022 को खेलो इंडिया गेम 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई यानी हो गया है? हरियाणा। गलत है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है। आपका सवाल है 1 नंबर, आप ये है 1 नंबर बताइएगा 9 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहां में परियोजना यानी निरामय की शुरुआत की है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहां निरामय परियोजना शुरू की है? बताइए कौन सा राज्य में? नहीं पता। असम राज्य में। ये क्या है? तो हमारा ये आज का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं
टॉपिक आपका साइंस का, ये स्पीडी का ही चल रहा है साइंस। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर का बताइएगा, केंचुआ एवं जो किस ग्रुप यानी किस समूह में है, किस समूह कहते हैं? एनालिडा। ठीक है, आपका आंसर एनालिडा। आप बताइएगा अभिषेक दी, तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी ये किस समूह के हैं? ऑर्थोपोडा। ठीक है, आंसर आपका ऑर्थोपोडा ग्रुप के हैं। ये बताइएगा आपका सवाल है 1 नंबर, सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता, मतलब किस प्रकार का रक्त? अशुद्ध रक्त। ठीक है, अशुद्ध रक्त। आपका सवाल है 2 नंबर, मनुष्य का पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मुख से। ठीक है, आंसर आपका मुख से। 1 नंबर बताइएगा, हाँ ये बताइएगा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बीसी। ठीक है, आंसर आपका बीसी। अभिषेक जी आपका सवाल है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? नहीं पता। बताइए। नहीं पता। 6। ठीक है, आंसर आपका 6। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। आपका सवाल है 1 नंबर, प्रअस्त्रावी एवं अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि? पेनक्रियाज, अग्न्याशय। ठीक है, पैनक्रियाज जिसको कहते हैं अग्नाशय है। अभिषेक जी आपका सवाल है, गुब्बारों को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। ठीक है, आपका हीलियम। और वायुयान के टायर में हीलियम क्योंकि वो गैस हल्का होता है इसलिए। चलिए आप बताइएगा 1 नंबर का सवाल है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। ठीक है, आंसर आपका कंपोस्ट। आप बताइएगा 2 नंबर, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? अग्नेय। ठीक है, आंसर आपका नहीं गलत है, अवसादी चट्टान, नॉट अग्नेय। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। आपका सवाल है 1 नंबर, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत, लीवर। ठीक है, आपका आंसर यकृत यानी लीवर। आपका सवाल 2 नंबर बताइएगा, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। 1 नंबर का सवाल है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र। ठीक है, आंसर आपका सूती वस्त्र। 2 नंबर का सवाल है, बताइएगा गैसोलीन को किसके साथ मिश्रित करके गैसोहोल बनाया जाता है? पता। गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल। ठीक है, आपका इथाइल अल्कोहल यानी गैसोलीन को किसके साथ मिश्रित करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। आपका सवाल 1 नंबर बताइएगा, गैस की लो के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? 1 नंबर का सवाल। ज्योतिहीन क्षेत्र। ठीक है, जो कहते हैं ज्योतिहीन, इंग्लिश में कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन, ज्योतिहीन क्षेत्र। आप बताइएगा 2 नंबर, सोने की शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24। काफी आसान था। चलिए नेक्स्ट वाला आपको बताइएगा, शनिवार किसका अयस्क है? पारा। ठीक है, पारा। ये बताइएगा अभिषेक जी, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। ये बताइएगा, केशरूप दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। ठीक है, आंसर आपका 33। आप बताइएगा 2 नंबर का सवाल है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी याद कीजिए, आपको याद है वो चीज? बीसीजी का जी याद है। बैसिलस गैलमेट क्यूरी। गैलमेट। बैसिलस गैलमेट क्यूरी। आंसर है आपका, बताते हैं हम, बैसिलस गैलमेट क्यूरी, बीसीजी का फुल फॉर्म। आपका सवाल है 1 नंबर, एथलीट फूड नामक रोग किससे होता है? एथलीट फूड नामक रोग कवक। ठीक है, आंसर कवक के द्वारा। आप बताइएगा 2 नंबर, दम्मा नामक रोग किससे होता है? जिस तरह भी बताए हैं, फंगस से।
ठीक है, यानी कवक। कवक, ठीक है। कवक द्वारा, दम्मा रोग भी कवक द्वारा होता है, ये बताइएगा। हाँ, नेक्स्ट का वाले 1 नंबर, जब एक वस्तु का वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी। ठीक है, गति ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, वही तो है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, इसका होता है mgh। ठीक है, आंसर है mgh। आप बताइएगा, आप ही का सवाल है। हाँ, ये बताइएगा, अब लास्ट सवाल है, 3-4 सवाल है। लौंग किससे प्राप्त होता है? क्या? लौंग, खाने में जो लौंग मसाले के रूप में करते हैं ना। फूल से? ठीक है, पुष्पकली से, लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। हाँ, 1 नंबर का सवाल बताइएगा, लाइकेन, लास्ट सवाल है सोनू जी आपका। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीव सहचर समझा जाता है। कौन कौन? वो 2 जीव कौन से हैं? कवक और शैवाल। ठीक है, कवक और शैवाल। तो आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपको हमारे ग्रुप टेलीग्राम में जुड़ना है, वहाँ से जुड़ के वहाँ पर आपको प्रतिदिन होमवर्क का स्पीडी का जीके और करंट अफेयर और स्पीडी का साइंस हमारे जो लाइब्रेरी है वहाँ पर चलता है। आप लाइव क्विज में आए और वहाँ पर जो भी आपका आंसर आता है वो कमेंट कर सकते हैं और उसमें आंसर लिख सकते हैं, या आप सुन सकते हैं, या सुन के भी याद कर सकते हैं। तो हम लोग कल मिलते हैं। आज हमारा दूसरा दिन था, आगे हो तो और हमको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।